नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर रोज सुबह 7 बजे मैं लेके आता हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर की ये वीडियो। इसमें डिस्कस करते हैं हम करंट अफेयर और जनरल स्टडीज के क्वेश्चन की जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इस क्वेश्चन के साथ। विद रेफरेंस टू द फोटो डिटेक्टर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दे आर एम्प्लॉयड इन डिटेक्टिंग आउटर गैलेक्सी रेडिएशन. They are affordable for daily application due to their low material cost. Which of the statement given above are correct? Your options are A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, D, neither 1 nor 2. इस क्वेश्चन में जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे आपसे पूछा गया फोटो डिटेक्टर क्या है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है और दो स्टेटमेंट आपको दिया गया है कि फर्स्ट स्टेटमेंट में ये दिया गया है कि ये जो फोटो डिटेक्टर है इसका जो मेन काम जो है जो आउटर गैलेक्सी होते हैं यानी कि हमारी गैलेक्सी से जो बाहर की जो गैलेक्सी है वहां से जो भी कोई रेडिएशन अगर निकलती है कोई भी रेडिएशन निकलती है तो हमारी गैलेक्सी में यानी हमारी गैलेक्सी के अंदर हमारे प्लैनेट के ऊपर अगर कुछ आसपास कुछ गैलेक्सी से रेडिएशन आते हैं तो उसे रिसीव करने का काम ये करती है फोटो डिटेक्टर। और सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला गया है ये फोटो डिटेक्टर का जो कॉस्ट कम होने की वजह से इसे डेली एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो आपको ये बताना है कि ये जो फोटो डिटेक्टर जो होता है पहले तो ये चेक करना है कि ये आउटर गैलेक्सी रेडिएशन को रिसीव करती है उसे डिटेक्ट करती है या नहीं करती है। ये चेक करना है स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि ये अफोर्डेबल है या नहीं है डेली एप्लीकेशन यूज के लिए, यानी कि मतलब साइंटिस्ट लोग जो हैं जो रिसर्च वगैरह करते हैं इस तरह के कि हमारी गैलेक्सी के अलावा दूसरी गैलेक्सी में क्या काम चल रहा है या फिर दूसरी गैलेक्सी में कितने प्लैनेट है या स्पेस से रिलेटेड जो भी काम है जो भी डेली रूटीन का उनका काम होता है उसके काम के लिए यानी डेली एप्लीकेशन वेस्ट फोटो डिटेक्टर यूजफुल है या नहीं है इसके लो मटेरियल कॉस्ट की वजह से। तो आपको ये बताना है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, यानी सही है या गलत है, ये चेक करना है। तो ये आपके पास ऑप्शन है कि पहले में फर्स्ट वाला सही बोला जा रहा है, सेकंड में सेकंड वाला सही बोला है, सी में दोनों सही बताया जा रहा है और डी में इनमें से कोई सा सही नहीं है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए एक बार फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर ए यानी कि 1 ओनली। अब बात कर लेते हैं फोटो डिटेक्टर की। तो फोटो डिटेक्टर जो है इसे यूज किया जाता है कि रेडिएशन डिटेक्टिंग के काम के लिए, यानी कि आउटर गैलेक्सी से कुछ भी रेडिएशन अगर हमारी गैलेक्सी के अंदर और हमारे प्लैनेट के अंदर कुछ आता है कोई भी रेडिएशन आता है तो उसको रिसीव करने का काम ये फोटो डिटेक्टर करता है, पहली बात। दूसरी यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। और बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि ये जो फोटो डिटेक्टर होता है इसका जो कॉस्ट होता है वो हाई होता है। मतलब जैसा स्टेटमेंट में बोला गया था कि इसका लो कॉस्ट है बट इसका लो कॉस्ट नहीं है, यानी कि इसकी जो कीमत है बहुत ज्यादा है। और इस ज्यादा कीमत होने की वजह से और इसका जो स्ट्रक्चर भी जो होता है यानी कि जो इसका जो निर्माण किया जाता है ये भी एक तरह से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम है। ये इंटीग्रेटेड फैब्रिकेशन प्रोसेस है, यानी कि इसका जो निर्माण काम है इसको जो बनाने का जो काम है वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और इस वजह से ये जो डेली रूटीन का जो काम होता है रिसर्चर का, जो भी साइंटिस्ट हैं जो कि स्पेस से रिलेटेड रिसर्च करते हैं उनके लिए इसे बना पाना भी इतना आसान काम नहीं होता, इसलिए इसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता है और इसलिए ये डेली पर्पस या डेली कामों के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। सिर्फ रेडिएशन को रिसीव करने के काम होता है जो कि बाहर की गैलेक्सी से आता है। तो यानी कि करेक्ट आंसर इसका हो गया फर्स्ट, यानी कि ए ओनली इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेशन समुद्र सेतु रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। अभी हाल फिलहाल में एक ऑपरेशन सुना आपने, ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो आपको ये बताना है कि जो समुद्र सेतु जो ऑपरेशन आपने सुना है न्यूज में आजकल जो आ रहा है न्यूज़पेपर वगैरह में आप फॉलो कर रहे हैं तो वहां आपको सुनने को मिल रहा है। और तो आपको ये बताना है ये समुद्र सेतु जो ऑपरेशन है वो किससे रिलेटेड है, आपको ये बताना है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन गिवन है, उस 4 ऑप्शन में एक करेक्ट है बाकी 3 गलत है। तो आइडेंटिफाई करना है कि सही कौन सा है। चलिए देख लेते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट ऑप्शन जो आपका ए ऑप्शन है उसमें बोला जा रहा है मेजर्स टू एश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द इंडियन वेसल इन द गल्फ पर्शियन गल्फ। कि पर्शियन गल्फ जो है यानी जो पारस की खाड़ी है पर्शियन गल्फ है जो कि ईरान इराक के आसपास जो एरिया है वहां पे
वहां पे जो हमारे कंट्री के जो वेसल है, वेसल का मतलब यहाँ पे ये है कि जो समुद्र के जो जहाज है हमारे कंट्री के, उनकी सेफ्टी के लिए, यानी कि जो हम लोग जो क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट करते हैं गल्फ रीजन से या ईरान इराक जो एरिया है, उस एरिया में जो इंडियन जो वेसल है, इंडियन जहाज जो है, पानी की जो जहाज है जिसमें उस सामान को कैरी किया जाता है, उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया है, जिसका नाम है समुद्र सेतु के बारे में बोला जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है बी में बोला जा रहा है कि बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सेलेलस और इंडिया के बीच में, सेलेलस और इंडिया के बीच में ये बायलैटरल एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है कि इंडिया और ये सेलेलस के बीच ये दोनों आपस में क्या करते हैं, नेवल एक्सरसाइज करते हैं। तो उस नेवल एक्सरसाइज का नाम दे दिया गया है ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो आपको ये भी चेक करना है कि ये एक्सरसाइज है या सेफ्टी का मेजर है, या फिर नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है ऑप्शन सी। तो सी में बोला जा रहा है आपसे इनिशिएटिव टू ब्रिंग स्टैंडर्ड इंडियन अब्रॉड अमिड ग्लोबल कोरोना वायरस लॉकडाउन। पूरी दुनिया में जो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की वजह से जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है, और हमारी कंट्री से जो लोग बाहर की कंट्री में काम के लिए, रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से जो इधर उधर दूसरी कंट्री में गए हैं, उन लोगों को सेफ्टी बिल्कुल सेफली अपनी कंट्री में वापस ले आने के लिए ये एक इनिशिएटिव है, यानी कि ऑपरेशन सेतु के बारे में बोला जा रहा है। ये हमारी कंट्री से जो बाहर दूसरी कंट्री में जो लोग गए हैं, जो फंसे हुए हैं वहां पे, और उनको अपनी कंट्री में वापस लेके आने का एक प्रोग्राम है, एक ऑपरेशन है, जिसका नाम रखा गया है ऑपरेशन सेतु। ठीक है, अब लास्ट में देखते हैं डी ऑप्शन। डी ऑप्शन बोला जा रहा है इनिशिएटिव टू बिल्ड राम सेतु बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। जैसा आप लोग जानते हैं कि जब हमारे भगवान श्री राम थे, उन्होंने श्रीलंका में चढ़ाई की थी, और उसके लिए उन्होंने एक समुद्र पे पुल बनाया था। तो बताया जा रहा है कि उस पुल को ठीक करने के लिए, मतलब अब तो उसकी उस अच्छी कंडीशन में नहीं है वो राम सेतु, उस राम सेतु को बनाने के लिए एक इनिशिएटिव है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। मतलब इंडियन गवर्नमेंट और श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने डिसाइड किया है कि भी वो जो पुल है उसको दोबारा से निर्माण किया जाए, उसको रिपेयर किया जाए और उसे वर्किंग कंडीशन में दोबारा लाया जाए। ये बोला जा रहा है डी ऑप्शन में। तो सही ऑप्शन क्या है, अटेम्प्ट करिए, फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है सी, यानी कि इनिशिएटिव टू ब्रिंग स्टैंडर्ड इंडियंस अब्रॉड अमिड ग्लोबल कोरोना वायरस लॉकडाउन। की पूरी दुनिया में ये जो कोरोना वायरस जो बीमारी चल रही है, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जो लॉकडाउन की सिचुएशन क्रिएट हो गई है, जिससे हमारी कंट्री के जो वर्कर्स हैं दूसरी कंट्री में फंस गए, उनको वापस अपनी कंट्री में लेके आने के लिए ये प्रोग्राम है, जिसका नाम है समुद्र सेतु, जो कि हमारी इंडियन नेवी का इनिशिएटिव है। और ये क्या कर रही है, दो शिप में हमारी कंट्री के लोगों को अलग अलग फेज में इवैक्यूएट कर रही है, यानी कि उनको वहां से बाहर निकाल के लेकर आ रही है अपनी कंट्री में। यानी कि जो करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर आपके लिए हो गया सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे, लुहमैन 16 रिसेंटली सीन इन द न्यूज। अब लुहमैन 16 है, ये एक न्यूज में अभी बना हुआ है। अब ये न्यूज में क्यों बना हुआ है आपको ये बताना है, इसका रीजन क्या है। तो इसके 4 ऑप्शन है आपके पास। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं तो आपने ये टर्म सुना होगा लुहमैन 16। ये लुहमैन 16 है क्या, इसके बारे में बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन में से जो फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है, ये एक स्टार है। ठीक है, स्टार यानी कि एक तारा है जो स्पेस में, उसकी बात की जा रही है, जो एक लुहमैन 16 है। नेक्स्ट बोला जा रहा है एक्सोप्लैनेट का मतलब होता है कि जो बेल्ट है हमारी स्पेस के अंदर, जो एंड्रॉइड बेल्ट है, उसके बाहर के जो प्लैनेट होते हैं, यानी कहने का मतलब है हमारा जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम से जो बाहर के जो प्लैनेट होते हैं उसे हम कहते हैं एक्सोप्लैनेट। ठीक है, नेक्स्ट बोला जा रहा है सी ऑप्शन में कि लुहमैन 16 जो है ये ब्राउन ड्वार्फ है। ब्राउन ड्वार्फ यानी कि बोना ग्रह है, जिसे प्रॉपर प्लैनेट का दर्जा नहीं दिया गया है, उसकी बात की जा रही है। और लास्ट डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में बोला गया कि नासा सैटेलाइट, कि नासा का एक सैटेलाइट है लुहमैन 16। तो करेक्ट आंसर क्या है, ये आप एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपने ये न्यूज सुना ही होगा लुहमैन 16 के बारे में, काफी चर्चा में है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसका सी, यानी कि
ब्राउन ड्वार्फ। ब्राउन ड्वार्फ क्या है? एक तरह से बोना ग्रह है जो कि जिसे अभी रिसेंटली ढूंढा गया हुआ है। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। ये जो ब्राउन ड्वार्फ है ये बाकी जो प्लैनेट होता है उस प्लैनेट के कंपैरिजन में जिसका मास तो हैवी है प्लैनेट बाकी प्लैनेट के कंपैरिजन में बहुत हैवी मास है इसका, बट स्टार के कंपैरिजन में ये लाइट है, यानी कि ग्रहों के मुकाबले में इसका जो मास है वो बहुत हैवी है। ठीक है, यानी मास का मतलब यहाँ द्रव्यमान से है। और जो बाकी जो स्टार हैं, स्टार के कंपैरिजन में ये लाइट है, तो ये काफी अभी न्यूज में है इसकी वजह से। ठीक है, तो यानी कि ये एक ब्राउन ड्वार्फ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है आपके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तीन स्टेटमेंट आपके पास दिए गए हैं। इन तीन स्टेटमेंट में से आपको क्वेश्चन को पहले रीड करना है और नीचे बोला जा रहा है आपसे विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर नॉट करेक्ट। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यानी कि आपको गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। इन तीनों में से कुछ सही होंगे, कुछ गलत होंगे, तो आपको जो गलत स्टेटमेंट है वो आइडेंटिफाई करके बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, वही हमारा आंसर होगा। तो वन बाय वन एक एक करके स्टेटमेंट रीड करके समझते हैं। पहला बोला जा रहा है सर्जिंग ग्लेशियर हैव शोन कंसिडरेबली रिडक्शन इन वॉल्यूम एंड लेंथ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कि जो ग्लेशियर जो है हमारे प्लैनेट के ऊपर, उनके जो साइज और वॉल्यूम में जो रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन का मतलब है उनमें जो कमी आ रही है, वो अभी कुछ टाइम से ऐसा ऑब्जर्व किया जा रहा है कि हमारे जो प्लैनेट के ऊपर, अर्थ के ऊपर कुछ ग्लेशियर है, तो जैसे हिमालय भी एक ग्लेशियर है, तो उस ग्लेशियर में कमी आ रही है उसके साइज और लेंथ में, ये बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है दे कैन बी फाउंड इन कराकोरम रेंज ऑफ हिमालय। कि ये जो ग्लेशियर है ये कहाँ पाया जाता है? कराकोरम रेंज में पाया जा रहा है, हिमालय में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है ग्लेशियर्स मूव बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के फोर्स की वजह से जो ग्लेशियर है वो मूवमेंट करते हैं, यानी कि ग्लेशियर भी मूव करते हैं ग्रेविटी की फोर्स की वजह से, ये बोला जा रहा है थर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से गलत स्टेटमेंट कौन सा है। तो आपके पास चार ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट ए में बोला जा रहा है वन ओनली, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत है सिर्फ। सेकंड में बोला जा रहा है टू ओनली, यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। और सी में बोला जा रहा है वन एंड थर्ड, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट वो रॉन्ग है। और डी में बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या है उसे चूज करिए, एक बार अटेम्प्ट करिए, फिर डिटेल में बात करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यानी कि ए, यानी फर्स्ट ओनली, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है। गलत क्यों है जरा पढ़ लेते हैं क्यों डिटेल में। कि सर्जिंग यानी कि सर्व टाइप ग्लेशियर, वो अभी जो ग्लेशियर है जैसा शुरू में बोला गया आपसे कि इनका साइज और वॉल्यूम में क्या है, इनका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब है डिक्रीज हो रही है इनका साइज और लेंथ, जबकि ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट यहाँ गलत हो गया। रिड्यूस नहीं हो रहा है, ये एडवांसमेंट हो रहा है। एडवांसमेंट का मतलब होता है इंक्रीज होना, यानी इनकी जो साइज है, साइज और वॉल्यूम में क्या हो रहा है, कुछ पीरियड ऑफ टाइम में, कुछ टाइम से ये देखा जा रहा है कि उनका वॉल्यूम और साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एडवांसमेंट हो रहा है उनके अंदर। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत हो गया यहाँ पे, और हमें गलत स्टेटमेंट ही आइडेंटिफाई करना था। बाकी देख लेते हैं सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे जो बोला गया था ये कोराकोरम रेंज में पाया जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि सर्जिंग ग्लेशियर जो है रिप्रेजेंट करता है 40% ऑफ टोटल ग्लेशियर, यानी कि टोटल जितना भी ग्लेशियर है उसका 40% जो है वो कहाँ पाया जाता है, वो एरिया पाया जाता है कराकोरम रेंज में। कराकोरम रेंज क्या, अगर आप हमारी कंट्री का मैप देखते हैं जो बिल्कुल टॉप में जाते हैं, जो JNK से लेकर के और इधर JNK से लेकर जो पाकिस्तान का रीजन है, पाकिस्तान का जो ईस्ट रीजन है और JNK का जो टॉप रीजन है लद्दाख के ऊपर जो है, वो जो रीजन है उसको कराकोरम रीजन है पूरा। ठीक है, तो उस रीजन में 40% जो है 40% जो ग्लेशियर वहां पाया जाता है, ये बोला जा रहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और नेक्स्ट जो है थर्ड स्टेटमेंट में बोला गया कि जो इसकी जो मूवमेंट होती है, ग्लेशियर की जो मूवमेंट होती है वो होती है ग्रेविटी की फोर्स की वजह से। हाँ बिल्कुल सही है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इनके अंदर जो मूवमेंट आ रही है उसकी वजह है गुरुत्वाकर्षण बल या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी कि थर्ड स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है कि उनके अंदर इंक्रीज हो रहा है ना कि डिक्रीज, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, हमें गलत आइडेंटिफाई करना था, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो गया ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए ये,
नेत्रा वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली इन द न्यूज इज लोकेटेड इन। अभी रिसेंटली क्या हुआ, जो नेत्रा वैली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये काफी न्यूज में है और बहुत चर्चा में हो रहा है कुछ वजह से। रीजन भी अभी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आपको। पहले आप ये बताइए कि इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है। कहने का मतलब ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट है, बाकी 3 गलत है। तो आपको सही वाला आंसर आइडेंटिफाई करना है कि वो नेत्रा वैली की जो लोकेशन है आपको वो आइडेंटिफाई करके बतानी है कि कहाँ पर है। ठीक है, ये भी अभी मतलब न्यूज में ही है, रीजन अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए पहले। तो आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास ए यानी कि कर्नाटका, कि कर्नाटका में इसकी लोकेशन है नेत्रा वैली की। बी बोला जा रहा है ये तेलंगाना, यानी तेलंगाना स्टेट के अंदर इसकी लोकेशन है नेत्रा वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। और सी में बोला जा रहा है कि भी ये गोवा में इसकी लोकेशन है, ये गोवा में लोकेटेड है। और लास्ट डी ऑप्शन है आपके पास, डी ऑप्शन में बोला जा रहा है ये केरला के अंदर इसकी लोकेशन है, यानी कि ये जो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है नेत्रा वैली ये केरला के अंदर है। तो सही आंसर क्या है, एक बार अटेम्प्ट करिए। तो करेक्ट आंसर इसका सी यानी कि गोवा। ये नेत्रा वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये साउथ ईस्टर्न एरिया जो है गोवा का, वहां इसकी लोकेशन है। ठीक है, ये इसकी लोकेशन गिवन है कि साउथ ईस्टर्न एरिया जो है गोवा का, वहां पर इसकी लोकेशन है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं न्यूज में होने की वजह क्या है। अभी रिसेंटली ये जो नेत्रा वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहां ब्लैक पैंथर पाया गया है। ठीक है, यानी कि काले रंग का चीता पाया गया, और इसकी वजह से वहां पे काफी न्यूज होने की वजह ये है कि वहां के जो सीएम है, वहां के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे उस ब्लैक पैंथर का फोटो अपलोड किया और उसके बारे में ट्वीट किया था। और उनकी इस ट्वीट की वजह से ये नेत्रा वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफी न्यूज में आ गया है, काफी चर्चा का विषय बना हुआ है इस ब्लैक पैंथर की वजह से, जो कि जो ट्विटर अकाउंट पे वहां के सीएम ने पोस्ट किया था। तो सही आंसर हमारा हो गया सी, यानी कि गोवा में इसकी लोकेशन है। तो आज के लिए इतना ही है। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप कितना स्कोर कर रहे हैं मुझे वो भी कमेंट करके बताइए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। अगर आपको लगता है कहीं कोई मिस्टेक पाई गई है, कहीं पे कुछ ऐसा है जो आप मुझे चैलेंज कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि सर यहाँ ये मिस्टेक है, ताकि अगर कोई भूल से, इंटेंशनली तो कोई मिस्टेक नहीं है इसके अंदर, भूल से अगर कोई ऐसी मिस्टेक आपको लग रही है तो मैं उसे इंप्रूव कर सकूं और उसे मैं कमेंट बॉक्स में उसे पिन कर दूंगा उस चीज को। अगर आपको कुछ लग रहा है ऐसा कोई मिस्टेक है तो आप कमेंट करके आप उस मिस्टेक को रेक्टिफाई मुझसे करवा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाम को 7 बजे मैं लेके आता हूँ टीचर सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज, जो अगर आप केवीएस, डीएसएसबी, सीटेट वगैरह एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल है। और सुबह 7 बजे मैं लेके आता हूँ डेली की तरह करंट अफेयर की वीडियो, जो कि आप सुबह 7 बजे लाइव देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है।